नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का वीडियो है इस बेल के बारे में। अब आप इसका नाम पूछेंगे, इसका नाम है भाई थनबर्जिया बेट्सकॉम्बी, जो कि मैं टाइटल में डाल दूंगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसको दोस्तों नर्सरी वाले लोग नीली भी बोलते हैं। तो बहुत सुंदर बेल है ये। और ज़्यादा फ्लावरिंग इस पे जब दो मौसम मिलते हैं ना तभी होती है। जैसे अब गर्मी से सर्दी की तरफ हम जा रहे हैं तब इस पे फ्लावरिंग खूब होगी। और जब सर्दी के बाद गर्मी की तरफ जाएंगे तब इस पे खूब फ्लावरिंग होगी। और बहुत सुंदर बेल है दोस्तों। थोड़ी सी केयर के बाद अगर ये इस तरीके से फैल गई तो ये समझ लो आपकी बेल कभी भी खराब नहीं होगी। और रखना इसको ग्रुप में, अगर आप इसको अकेला रख दोगे तो भाई ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है इसके पत्ते बर्न हो जाएंगे। थोड़ी सी सेंसिटिव भी है ये, जैसा कि मैंने महसूस किया है। और बहुत आराम से दोस्तों आप इसको कटिंग से उगा सकते हो। और इसके फूल आप देख ही रहे हो, इतने सुंदर लगते हैं इसके फूल के। आप जैसे वीडियो में देख रहे हो ना, शायद कैमरे की जो लाइट है वो इतना जस्टिफाई नहीं करती जितना कि इसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छी तरीके से फैल जाती है और हमेशा रहने वाली बेल है। ये नहीं है कि जैसे मॉर्निंग ग्लोरी है, अब जैसे उसका सीजन खत्म हो गया, आपने सीड कलेक्ट किए, अब दोबारा लगाओगे, ऐसा इसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने एक बार ये लगा दी, ये हमेशा बनी रहेगी। अब जैसे कि ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन थी, उसके सारे पत्ते झड़ चुके हैं, डंडी डंडी रह गई है। गिलोय की बेल है, उसके भी झड़ चुके हैं, है ना। मॉर्निंग ग्लोरी तो खत्म ही होगी, अब उसके सीड कलेक्ट कर रखे हैं। लेकिन दोस्तों ये एवरग्रीन और एवर लास्टिंग बेल है। मतलब ये है कि गर्मी हो सर्दी हो इसके पत्ते भी नहीं झड़ते। ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी रहती है। और बस थोड़ी थोड़ी दिन में रुक के इसमें फूल आते रहते हैं इस तरीके से रेस्ट कर करके। और ज्यादा जो फ्लावरिंग होती है वो मैंने बताई दी है। तो ये आपको अगर मिल जाती है तो ये आपको जरूर लगानी चाहिए। इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है कि आपके पत्ते झड़ेंगे या अलग से आपने कुछ देना है। रफ एंड टफ भी है और बहुत सुंदर लगने वाली बेल है। और जब इसे फूल आते हैं ना तब तो बहुत मन खुश हो जाता है इसके फूलों का रंग देख के, क्योंकि दोस्तों जो ब्लू कलर के फूल होते हैं या बैंगनी कलर के फूल होते हैं बहुत रेयर होते हैं। लेकिन जब जिस प्लांट पे वो खिलते हैं तो वो बहुत अच्छी अट्रैक्शन गेन करते हैं, क्योंकि और सारे कॉमन शेड्स तो लाल हो गए, पीले हो गए, गुलाबी हो गए, तो इस तरीके तो कलर हमें मिल ही जाते हैं। लेकिन ये ब्लू और बैंगनी थोड़े से रेयर होते हैं। और ये देखो इस गोल वाले गमले में लगा हुआ है बड़े आराम से। और ये देखो कितना अच्छा ग्रो भी कर रहा है और दूसरा फैल भी खूब रहा है। ग्रोइंग के साथ साथ ये देखो सारे में फैली हुई है ये बेल। अब जैसे कि मॉर्निंग ग्लोरी के भी इसी तरीके के फूल थे, अब वो खत्म हो गए थे। तो अगर आप इस तरीके से दोस्तों मिक्स एंड मैच करके बेलें लगाते हो तो किसी का कोई टाइम है फ्लावरिंग का, किसी का कोई टाइम है। अब देखो उसका तो सीजन खत्म हो गया, अब इस पे फूल आने लग गए। और कटिंग से दोस्तों इसको बड़े आराम से उगाया जा सकता है। आपने एक मैच्योर सी इसकी कटिंग ले लेनी है, उसको उगा देना है नोड से। और बड़े आराम से ये इसकी तरह ही ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन की तरह बड़े आराम से उग जाती है। तो ये देखो भाई, और जिसके पास ये बेल है मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आपको भी अच्छी लगती है या नहीं लगती, क्योंकि मुझे नहीं ऐसा लगता कि ये बेल किसी को अच्छी नहीं लगती होगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके पत्तों की शेप ही इतनी प्यारी होती है, ऐसे गोलाई से में घूम घूम के। ये इसके पत्ते भी बहुत सुंदर लगते हैं। और देखो इस तरीके से आपने डंडी लेनी है जो इसकी उगाओगे आप, कहीं इधर उधर लगी भी हुई हो तो देखो यहाँ ये नोड है ना, इसको आपने 2-3 नोड जमीन के नीचे लगा देना है, इसके नीचे से थोड़ा कट देना है आपने बस। और पीछे मैंने इसकी खूब कटाई छटाई भी कर दी थी। अ, तो फिर मतलब बहुत ज्यादा फैल रही थी ये, और मतलब प्लांट्स को भी कवर कर रही थी। तो अब सूरज की रोशनी तो देखो सबको मिलनी चाहिए, इस इसको नहीं। फिर मैंने इसकी कटाई छटाई की थी, क्योंकि बहुत कवरिंग कर रही थी और प्लांट्स को। तो बस अब भी ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, अभी भी ये खूब फैली हुई है फिर भी। तो भाई ये लगाना तो बनता है। और आज इसके फूलों को देख के, आज ही खिले हैं इसके, कल ये तो बर्ड्स तो बनी हुई थी लेकिन खिले आज ही हैं ये। और अब तो बहुत सारी बर्ड्स बन रही हैं, इस पे रोज खिला करेंगे। तो ये अगर प्लांट आपको मिलता है ना, ये लगाना तो जरूर बनता है। और सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों ऐसे मौसम में प्लांट लगाने की कि आपके प्लांट सरवाइव भी करते हैं। क्योंकि अगर देखो आप ज्यादा गर्मी में लगाओगे तो भी नहीं सरवाइव कर पाएंगे, और अगर ज्यादा ठंड हो जाएगी तब भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये मौसम ठीक है। और
इस तरीके से आप गमले में लगा सकते हैं। ये देखो कोई जमीन में नहीं लगी हुई है, गमले में ही लगी हुई है, तब भी ये कितनी अच्छी चल रही है। तो वही तलाश करो इस बेल को, जिसके पास नहीं है, जिसके पास है उसके लिए ठीक है। और इसको भाई ज्यादा गर्मी वाली धूप थोड़ा सा परेशान हो जाती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से ग्रुप में इस बेल को लगाते हो तो इसको कुछ भी नहीं होगा। और वैसे तो फिर सारा साल ये ठीक चलती रहती है। और इसी तरीके से दोस्तों बेल वाले पौधों को लगाया करो ग्रुप से में, ताकि उनके पत्ते बर्न ना हो और मतलब एक दूसरे के साथ सपोर्ट से वो खूब अच्छी चल पाए। तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं जब मैंने ग्रुप में रखे प्लांट को। शुरुआत में मेरे भी बहुत खराब होते थे, कई बार मैं घर की डेकोरेशन के लिए इधर उधर रख देती थी। कोई प्लांट मुझे अच्छा लगता था, मैं सोचती थी इसे यहाँ रखूं वहां रखूं, तो वो अकेला सा पड़ जाता था। फिर जब मैंने ग्रुप में रखने शुरू किए तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। मेरा जो प्लांट मर जाता था वो कभी भी नहीं मरा फिर। और ग्रुप में दोस्तों प्लांट रखने से मतलब प्लांट ज्यादा खुश रहते हैं, ऐसा देखने में उनको लगता है। और बस इस तरीके से आप एक डंडी ले आओ, इधर उधर अगर ये बेल लगी हुई है तो नेचुरली फूल भी खिले हुए होंगे, तो बस इस तरीके से नोड के नीचे से आप डंडी ले लो, 5-7 इंच की ले लो और बस उगा दो उसको थोड़े से मॉइस्ट एरिया में, तो ये बड़े आराम से बेल उग जाएगी। और भाई और मैं क्या कर रही हूँ गार्डन में, आप पूछोगे। आज मौसम भी थोड़ा ठीक है, कल तो बहुत ज्यादा ठंड थी, धूप निकली हुई है। और ये देखो जो बिल्ली ने मेरी मनी प्लांट की बेल खराब कर दी थी सारी, उसकी मूव स्टिक भी फाड़ दी थी, ये देखो, है ना। और इस पे दोस्तों आपने पहले भी वीडियोस में देखा होगा, ये कॉर्नर में लगा हुआ था मनी प्लांट जहां से वो उतरती चढ़ती थी, और इसके इतने बड़े पत्ते थे कि मैं खुद भी देख के हैरान होती थी कि मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती, और इसके कितने सुंदर पत्ते, इतनी सुंदर बेल थी ये। लेकिन उसने चढ़ चढ़ के उतर उतर के फाड़ फाड़ के ना देखो सारी खराब कर दी। और इसके अंदर एक एलिफेंट ईयर का भी लगा हुआ था, वो भी बहुत सुंदर चल रहा था, नीचे की तरफ वो उग रहा था और ऊपर बेल जा रही थी, तो बहुत अच्छी लुक आ रही थी इसकी। और अब एक टिप और बताऊंगी, अगर इस तरीके से आप भी दोबारा प्लांट लगाते हो तो देखो पूरी की पूरी बेल सरवाइव करे ये हो नहीं सकता एक बार निकालने के बाद। तो आपने क्या करना है, जो उसकी जड़ें है ना मोटी मोटी सी, उनको इस तरीके से लगाना है कि वो मुंह स्टिक के साथ बढ़े। और अगर लगाती तो मैं चलो इन डंडियों के साथ भी लगा देती, लेकिन इस तरीके से लगाने से ना अब ये जब ग्रो करेगी ना तो इस मुंह स्टिक में घुस के ग्रो करेगी। और ये सारी मिट्टी मैंने निकाल दी, इसमें खाद वाली मिट्टी डाल दी, आगे कैरी में जो पड़ी हुई थी मैंने दिखा रखी है आपको, तो वहां से मैं खाद लेके आई, खाद और रिवर सैंड मिला के मैंने इसको भर दिया। तो भाई खूब जो फूल खिलने का मौसम है वो खिल रहे हैं, जो बंद होने का मौसम है बंद भी हो रहे हैं। तो बस दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं इस सुंदर सुंदर फूल के साथ। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, और वीडियोस को लाइक भी